और समाज की ये भी मांग है कि उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लापरवाही, और आप में भी कुछ जो ऐसे हैं जिन्होंने लापरवाही की है, उसका खामियाजा आज इस परिवार को भुगतना पड़ा। क्या आप इस परिवार को उनका बेटा लौटा सकते हो? क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने सही समय पर कार्रवाई की होती तो ये नहीं होता। पुलिस समझते हो क्या है? पुलिस देख के आदमी को एहसास होता है कि अब मुझे कोई। और दुख ये है कि भाई जितेंद्र, जो लंबे समय से आत्मसम्मान की एक लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते निराश हुए। न्याय जो संविधान में सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो न्याय उनको नहीं मिल पाया। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जितना भी हमारा तंत्र है, सबकी कार्यशैली से निराश होकर, क्योंकि आत्महत्या आदमी खुशी से नहीं करता। आत्महत्या जैसा कदम व्यक्ति तब उठाता है जब वो निराश हो जाता है कि अब उसको कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा, तब वो ऐसा कदम उठाता है। तो जो हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। और अगर ये दर्दनाक नहीं होता तो शायद मैं, बाबू अतर सिंह जी, भाई निजाम जी, सतपाल जी और तमाम हमारे जिम्मेदार लोग आज यहां बागपत में, छपरौली में नहीं पहुंचते। जो हुआ वो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने तो ये आज इनसे सुना है, या बाबूजी ने मुझे बताया, या मीडिया के लोगों ने बताया। असल तो आप लोगों ने देखा है, जो लोग यहां रहते हैं। ये 21 से जो सिलसिला चालू हुआ था और 25 आ गया, न्याय तो नहीं मिला, लेकिन न्याय के लिए लड़ता लड़ता भाई, अगर यही घटना सरकार के चहेते लोगों के साथ होती तो आपको कोई मांग नहीं करनी पड़ती, ना ही आपको यहां इकट्ठा होना पड़ता, ना ही मुझे आना पड़ता। बिना कहे ही उनकी मांग पूरी हो जाती। लेकिन क्योंकि ये घटना दलित समाज में हुई है, तो आपको इकट्ठा भी होना पड़ रहा और आपकी बात को कहना भी पड़ रहा। मैं एक वचन तो आप लोगों को देता हूं, इस बार जब पार्लियामेंट चलेगी तो पूरी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और उनकी पूरी सरकार विपक्ष को सुनना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में दलितों को न्याय तो नहीं मिल रहा, लेकिन उनको अपने जीवन को खत्म करके न्याय की आवाज को बुलंद करना पड़ रहा है। ये बात तो पूरी सरकार के कानों में गूंजेगी। इस बात का मैं आपको वचन इस गुरु घर पे खड़े होकर देता हूं कि हम इस मामले को इतना छोटा मामला नहीं रखेंगे कि फिर किसी जितेंद्र को ये कदम उठाना पड़े। आप ये भी समझो कि जितेंद्र तो खुद चला गया, लेकिन मुझे और आपको ये संदेश भी देके चला गया कि हमें इस लड़ाई को कितनी मजबूती से लड़ना है। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं भारतीय राजनीति में जो पुलिस के साथियों के लिए बहुत सोचता हूं। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी, उनकी वेतन विसंगता, उनको जो बॉर्डर स्कीम का परेशानी उठानी पड़ती है, मैं उनके लिए भी लगातार सोचता हूं। लेकिन मुझे दुख होता है कि कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से पूरा पुलिस महकमा भी बदनाम होता है और गरीबों की न्याय के प्रति उम्मीद भी टूट जाती है। मुझे जैसा बताया गया कि झूठे मुकदमे तो दर्ज होते हैं, लेकिन सच्चे मुकदमे दर्ज होने में, और अगर दर्ज हो जाए तो कार्रवाई होने में सालों साल लग जाते हैं। अगर पहले ही सही कार्रवाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। साथ साथ
जो लोग निर्दोष हैं उन्हीं से नाम निकालने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। अब गरीब अपना घर बेच के इनका पेट भरे, अपनी जमीन बेच के अपना इनका पेट भरे, या क्या बेच के इनका पेट भरे, जो ये गरीबों पे इस तरह का जो ऐसे अधिकारी हैं ये जुल्म करना बंद कर दें। मैं तो ये भी मानता हूं कि ये एक घटना से रुकने वाला काम तो नहीं। इसी के लिए हम लोग दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं कि हमारे पास ताकत बने और हम इस जुल्म को रोक सकें कि कोई किसी पे अत्याचार ना करे। आज बड़े तकलीफ के साथ इस प्रांगण में इस घटना पे दुख व्यक्त करते हुए मैं ये उम्मीद करूंगा कि अब यहां का एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस किसी गरीब के साथ इस तरह का अन्याय नहीं करेगी। सोचो अगर जितेंद्र आपका ही बेटा होता और आपके बेटे के साथ ये होता कि वो एक सुई लग जाती है तो चीख निकल जाती है कि वो खुद को उसको जलाना पड़ता, कैसी महसूस होती? कहां जमीर मर गया भाई, कहां ले जाओगे, कहां रखोगे? कुछ साथ जाता तो है नहीं। जिस महकमे के जिन लोगों की परेशानी को देख के पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठा के कई विरोधों का सामना भी करना पड़ता, आज उनके खिलाफ ही उनके कारनामों की वजह से बात रखते हुए ये तकलीफ हो रही है कि अगर वर्दी पहन के भी जाति धर्म बच जाता है तो फिर काहे को वर्दी पहन के खड़े हो, क्यों इसको निकाल नहीं देते? उसे जाति धर्म में रंग जाओ जब जाति धर्म के आधार पे काम करना है। एक बार महसूस करके देखो, अगर बच्चे को अपने बुखार हो जाता है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर की तरफ देखते हो, हाथ जोड़ते हो कि इलाज करा दो। किसी के बच्चे के जाने की सिकन है आपके चेहरों पर? आपकी लापरवाही और आप में भी कुछ जो ऐसे हैं जिन्होंने लापरवाही की है, उसका खामियाजा आज इस परिवार को भुगतना पड़ा। क्या आप इस परिवार को उनका बेटा लौटा सकते हो? क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने सही समय पर कार्रवाई की होती तो ये नहीं होता। पुलिस समझते हो क्या है? पुलिस देख के आदमी को एहसास होता है कि अब मुझे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो मगर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी रक्षा के लिए अशोक चिन्ह बना हुआ व्यक्ति कैब पे ये खड़ा है। और जब पुलिस ही रक्षक भक्षक हो जाए, मैं आपकी गलती भी नहीं निकालता, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस सरकार की होती है। आज हमारे लोग उस तरह की सत्ता ताकत में नहीं है, इसलिए हमारे लोगों को जुल्म सहना पड़ रहा है। लेकिन मैं भी आपको ये संकल्प करके कहता हूं कि ज्यादा दिन हम लोग इस बात से दूर नहीं रहेंगे। आज इस दर्द को आत्मसात करते हुए मैं इसी प्रांगण में सतगुरु रविदास जी महाराज को संकल्प में कहता हूं कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि बहुत जल्द ये ताकत सत्ता हमारे पैरों में पड़ी होगी और किसी गरीब की तरफ आंख उठाने से पहले ताकतवर लोगों को 1000 बार सोचना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमें ये पता है कि मांगने से कुछ भी नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। विश्वास करो, ये न्याय हम लोग छीन कर लेंगे। समाज ने एक मांग रखी है, मैं बड़ा तकलीफ में हूं क्योंकि जान की कीमत मैं समझता हूं। समाज ने एक मांग रखी है कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और समाज की ये भी मांग है कि उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस परिवार की नहीं है, हम सब लोगों की मांग। तो मांगने से तो नहीं मिलने वाली। आपको लगता है मांगने से मिल जाएगी? बताओ भाई, मांगने से मिल जाएगी क्या? मांगने सिर्फ भीख मिलती है। भीख मालिक की दया पे होता है कि वो क्या देना चाहता है। आप 10 रुपए मांगोगे तो वो 54 देगा, ये मालिक के ऊपर है। बहुत मांग ली,
हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि लड़के लें, लेकिन मैं आपको वचन देख कहता हूं, जिस दिन हम पे ताकत होगी ये फाइल दोबारा खुलेगी, और कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, एक भी नहीं बचेगा, ना अधिकारी बचेगा, ना कर्मचारी, ना अन्याय करने वाला। और जो इस परिवार का समाज ने संरक्षण मांगा है, वो संरक्षण भी इस परिवार को हम लोग देंगे, ये भी मैं आपको इस प्रांगण से वचन देता हूं।